एवरीवन टू साइकोलॉजी क्लास 11th एंड 12th। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के 28 क्वेश्चंस करे थे। आज हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि मैंने लास्ट वीडियो का अटेंशन रेट देखा था एंड उससे मेरे को ऑब्जर्व करके ये चीज़ पता चली कि आप लोगों ने उस वीडियो को आगे आगे करके चेक करा था। You all just need the questions and their answers. So for this, in this video, I will adopt a different way. In this video, I will just read the questions and I will give you answers with the reasons of that answer. So अगर आपको पुराना वाला पैटर्न चाहिए so please write in the comment section, and अगर आपको यही वाला पैटर्न चाहिए कि मैं बस आपको questions read कर दूं and आपको आंसर बता दूं with the reason, so आप मेरे को comment section में बताइए कि how do you want to continue. So let's start with our video. Today we are going to start with question number 29, and that is distinctiveness and variations among people's characteristics and behavioral patterns is called, इसका आंसर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब लोगों के बिहेवियरल पैटर्न और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस हो, वेरिएशन हो, तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। इंटेलिजेंस की ये डेफिनेशन किस पर्सन ने दी थी? इसका आंसर है ए, अल्फ्रेड बिने। आपको पूरा नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स आवर 31st क्वेश्चन, intelligence is the ability to shaping and adaptation. This notion was proposed by, intelligence के ये definition, ये notion किसने दिया था? इसका आंसर है स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब आता है हमारा next question, the theory that assumes intelligence as one similar set of abilities is called as, इसका आंसर है हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी। जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो मानती है कि इंटेलिजेंस के अंदर यही वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज ही होती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू फैक्टर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स स्पीयरमैन। जो टू फैक्टर थ्योरी थी उसको दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन। देन कम्स आवर 34th क्वेश्चन, आर्थर जेनसन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस consists of abilities operating at two levels. जो आर्थर जेनसन ने थ्योरी दी थी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, उसके अंदर जो एबिलिटीज थी वो दो लेवल्स पे ऑपरेट करती थी। वो दो लेवल्स थे हमारे एसोसिएटिव लर्निंग एंड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में ये है कि गिलफर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट इंक्लूड हाउ मच सेल्स, कि जो जेपी गिलफर्ड का मॉडल था उसके अंदर कितने सेल्स थे? सो इसका आंसर है 180 सेल्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट था इंटेलिजेंट क्वेश्चन का, वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सो इसका आंसर है विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। Then comes our next question, question number 37. An IQ between the range of 90 to 100 is called as, जिसका IQ 90 से 100 के बीच में होता है वो आता है एवरेज की रेंज में। सो इसका आंसर है एवरेज। नेक्स्ट comes our question number 38. Giftedness according to teacher's point of view is the combination of high ability, high creativity and high commitment. So इसका आंसर है high commitment। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु पायनियर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी। सो इसका आंसर है एस.एम. मोहसिन। एस.एम. मोहसिन ने इंटेलिजेंस के हिंदी में टेस्ट दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज, पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट वन एंजॉयज इन डूइंग दैट। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट। जब किसी पर्सन का इंटरेस्ट होता है सो पर्सन उस एक्टिविटी को करने में एंजॉय करता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस फंक्शनिंग ऑफ 3 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन, नेमली अराउजल, प्लानिंग
एंड इसका थर्ड फंक्शनल यूनिट है हमारा सक्सेसिव, साइमल्टेनियस एंड प्रोसेसिंग. So this was our question number 41. अब आते हैं question number 42. CAS, Cognitive Assessment System, can be administered to children between the ages. ये question we have repeated once and I've told you कि इसकी language change हो सकती है. So इस question का answer है 5 to 18. 5 से 18 एज के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर हम ये CAS अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 43. IQ इज कैलकुलेटेड एज, इसके अंदर IQ का फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज IQ डिवाइडेड बाय CA इंटू 100, CA डिवाइडेड बाय MA इंटू 100, 100 डिवाइडेड बाय CA इंटू 100, MA डिवाइडेड बाय 100 इंटू CA. सो इसका करेक्ट आंसर है MA डिवाइडेड बाय CA, मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. So this was our question number 43. Now comes our question number 44. Terms referring to remarkable ability in a specific field. जब किसी पर्सन की स्पेसिफिक फील्ड में रिमार्केबल एबिलिटी होती है तो उसे हम कहते हैं टैलेंट. इसका आंसर है टैलेंट. नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 45. Someone with an IQ of 30 who shows difficulty in taking care of himself would be classified as. जब किसी पर्सन का IQ 30 होता है, जो अपना खुद का ध्यान रखने में जिसको मुश्किल होती है, वो आता है सिवियर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की कैटेगरी में. हम और ये क्वेश्चन था आपका केस बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 46. Kashvi has high self-regulation, is able to monitor her emotions, honest, polite, displays good conduct. She is said to be high on. इन चारों में से कौन सी चीज पे उसको हाई बताएंगे? सो इसका आंसर है इमोशनल. शी इज हाई ऑन इमोशनल एस्पेक्ट. सो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेयांश हैज हाई एप्टीट्यूड इन वर्बल रीजनिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रीडिंग, इज मोर लाइकली टू सक्सीड एज अ. इन चारों फील्ड में से अगर उसके अंदर हाई एप्टीट्यूड वर्बल रीजनिंग का है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रीडिंग में है, सो इन चारों में से वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है. सो दिस वाज अगेन योर केस बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 48, दैट इज which of the following caters to the performance component of triarchic theory of intelligence, that is given by Robert Sternberg. तो इन चारों स्टेटमेंट में से परफॉर्मेंस कंपोनेंट किसके अंदर है? सो इसका आपका करेक्ट आंसर है सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एग्जाम्स. जब आप कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम यूज करते हैं देन यू यूज योर परफॉर्मेंस कंपोनेंट. नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 49. सिंधु won the 2019 tournament. According to psychologist, Sindhu would be high as dash intelligence. जो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से सिंधु किस इंटेलिजेंस पे हाई होगी? सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बॉडीली काइनेस्थेटिक. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो दी थी हमें हॉवर्ड गार्डनर ने. अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग्स थ्योरी, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ. स्टर्नबर्ग की थ्योरी के हिसाब से एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में इनमें से कौन सी चीज आती है? बेसिक एकेडमिक स्किल्स, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिविटी. ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हुआ है. एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन कुड बी सेम. सो इसका आंसर है एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, क्रिएटिविटी. जब हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपनी नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 51, दैट इज एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स इज नोन एज. ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो रहा है बट इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है. सो इसका आंसर है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 52, दैट इज लास्ट क्वेश्चन. Sonakshi is a community psychologist. She is working with Government of India on project calling Understanding the Potential of Young India. She has been asked to measure the IQ of children ranging from 7 to 15 years old. However, the children do not know how to read and write. Can she still administer a psychometric test on children to measure their IQ?
give examples of the test that Sonakshi can use. इस क्वेश्चन में ये है कि जो सोनाक्षी है, शी इज़ अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट. शी इज़ वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल ऑफ यंग इंडिया. अब उससे कहा गया है कि शी हैज़ टू मेजर द IQ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 17 to 15 years old. और वहाँ पे जो ये चिल्ड्रन है वो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते. सो अब जो सोनाक्षी है, क्या वो उस पर IQ टेस्ट कर सकती है, और अगर कर सकती है तो वो कौन से टेस्ट है, उसका एक नाम बताइए. सो इसका हमारा आंसर है नॉन वर्बल टेस्ट. सोनाक्षी कैन कंडक्ट नॉन वर्बल टेस्ट ऑन द चिल्ड्रन लाइक RSPM, that is intelligence test. RSPM is Raven Standard Progressive Matrices. So Sonakshi can conduct non-verbal tests like RSPM on the children who cannot read and write. So this was all about the video. We have ended our chapter number 1. And अगर आप first time इस वीडियो को देख रहे हैं तो don't forget to watch the first part of this video. उसके अंदर हमने और भी क्वेश्चंस करे हैं चैप्टर नंबर 1 के. इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th. ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल बी कमिंग विद क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. I will meet you in the next video. I hope you like the video. And you have any query or any question, you may ask in the comment section. And don't forget to hit the subscribe button and turn on the bell icon. Thank you so much for watching.